मैं श्रुति आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। इसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, टीवी में, एड्स में, बट ये म्यूचुअल फंड सही क्यों है। सबसे पहले इसमें आता है डाइवर्सिफिकेशन। इसमें जो आपका अमाउंट रहता है ये डाइवर्सिफाई होता है इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड लिक्विड कैश एक्सेट्रा में, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट कंपनीज में। तो आपका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है इन सेक्टर्स एंड डिफरेंट कंपनीज। अगर एक कंपनी नहीं परफॉर्म कर पा रही है तो यहाँ पे दूसरी कंपनीज है जो परफॉर्म करेगी, तो आपका पैसा हमेशा अच्छा डाइवर्सिफाई होके अच्छे रिटर्न्स देता है आपको। वही अगर आप कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ही स्टॉक में लगा रहे हैं तो आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता और आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है वो होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर मिल रहा है, एक फंड मैनेजर मिल रहा है आपके फंड्स मैनेज करने के लिए, आपके लिए स्टडीज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, मार्केट के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन से सेक्टर में आप फंड इन्वेस्ट करने हैं आपके, एंड वो कंटिन्यूअसली ये मार्केट रिसर्च करके आपके पैसे लगाता है। और जहां उसको लगता है कि आपके ये यहाँ पे ये स्टॉक अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो वो दूसरे स्टॉक्स में डालता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो प्रोफेशनल एक मैनेजर मिल रहा है वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। थर्ड जो आता है वो आता है एफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं 500,000 रुपीज के से भी, तो इसलिए यहाँ पे हर कोई एफर्ड कर सकता है म्यूचुअल फंड बाय करना। यही अगर आप स्टॉक्स में लगाते हैं तो अगर एक स्टॉक 5,000 का है तो हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल होता है कि वो बहुत सारे शेयर्स खरीद सके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई होके स्टॉक्स मिलते हैं तो और आपको कम ही अमाउंट में मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्मॉल अमाउंट ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बन जाती है क्योंकि ये रेगुलेटेड होता है सेबी से, और यहाँ पे आपको फंड मैनेजर को हर कुछ डिस्क्लोज करना होता है कि वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से कंपनीज में, कौन से फंड्स में ये पैसे डाल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी आपके लिए बन जाती है कि आपका पैसा कहाँ पे किस तरीके से लग रहा है। और फिर जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो है लिक्विडिटी। जैसे डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रहते हैं, एफडी रहता है, पीपीएफ रहता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉक इन होता है। वही चीज यहाँ पे नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए लॉक इन नहीं है। आपको जब भी जैसे जरूरत पड़ती है आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और और इसकी हिसाब से ये लिक्विडिटी हमें इस फंड्स, इन म्यूचुअल फंड्स में मिलती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। आप इसमें बिना डरे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल रही है, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं कि अपने रिटर्न्स बनाने में और अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने में। तो और टाइम नहीं लेते हुए अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आती हूँ जहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि टॉप 5 परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं इन म्यूचुअल फंड्स। अब जो यहाँ पे मैं पॉइंट्स कवर करूंगी ये फंड्स के, वो होंगे एक तो वो फंड का जो जिसने परफॉर्म किया है उसका AUM कितना है, उसके फंड मैनेजर कौन है, थोड़ा सा उनका प्रायर पास्ट एक्सपीरियंस दिखा के ये कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इनके जो पास्ट परफॉर्मेंस है एनुअली 3 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स, इनमें क्या रिटर्न्स दिए हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और ये कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगी और ये बताऊंगी कि हमारे टॉप 5 परफॉर्मिंग अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ नंबर। जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM है वो है 9,600 करोड़। इनके जो फंड मैनेजर हैं वो है श्री दत्ता बंडवालडर। इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो है SBI पेंशन फंड में, मोतीलाल ओसवाल में। ये इस फंड में एसोसिएटेड है सिंस जून 2016 से। इनने किया है BE इन मैकेनिकल एंड फाइनेंस MMS। तो अब हम आते हैं इस फंड्स के पास्ट रिटर्न्स पर। इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में दिया है 14% रिटर्न्स, पास्ट 3 इयर्स में दिया है 12.22% रिटर्न्स, पास्ट 5 इयर्स में दिया है 14.76% और पास्ट 10 इयर्स में इस फंड ने दिया है 13.59%। अब इसमें एसेट एलोकेशन किस अकॉर्डिंग है? एसेट एलोकेशन जो है यहाँ पे 96.79% इक्विटीज में किया गया है और 3.2% इन अदर्स में जैसे कैश, डेट एक्सेट्रा में।
अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, वो है 76.84%, ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है, और 5.36% इन मिड कैप में, एंड अदर्स में 14.5%। अब ये कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ टॉप कंपनीज के मैं नाम बताती हूँ जो कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे HDFC, ICICI, रिलायंस एंड इन्फोसिस जैसी कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ नंबर म्यूचुअल फंड पे, जो कि फोर्थ टॉप परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड है, वो है मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप, जो कि इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। इसका जो AUM है वो है 25,331 करोड़, और इनके जो फंड मैनेजर हैं वो है अंकित जैन, जिनने बीटेक किया है ICT में, MBA इन फाइनेंस है, और इनको 5 इयर्स का प्रायर एक्सपीरियंस है। कुछ जो एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो इंक्लूड करता है वो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड फंड मैनेजमेंट। अब इनने जो 1 ईयर में रिटर्न दिए हैं वो है 12.26%, 3 इयर्स में इनने दिया 13.35%, और 5 इयर्स में दिया है 16.99%, एंड 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 18.54%, जो कि क्यूमुलेटिव एवरेज रिटर्न में बता रही हूँ, जिसे हम CAGR बोलते हैं। ये रिटर्न्स इनने पास्ट में दिए हैं। एसेट एलोकेशन इनने इस प्रकार से किया है, 98.66% इनका इक्विटीज में है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका है 14.5% इन लार्ज कैप, 28.4% इन मिड कैप, 8.97% इन स्मॉल कैप, एंड 20.75% इन अदर्स। ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टॉप कंपनीज जो हैं वो हैं HDFC, ICICI, रिलायंस, एक्सिस बैंक, SBI एक्सेट्रा। अब जो थर्ड नंबर पे मैंने फंड लिया है वो है ICICI स्मॉल कैप। इसका AUM है 5,466 करोड़, और इनके जो फंड मैनेजर हैं वो है हरीश बिहानी। इनने किया है MBA इन फाइनेंस। इनने वर्क किया है, प्रायर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो है SBI म्यूचुअल फंड्स में, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में, CIMB इक्विटीज में, इंडिया बुल्स में, एंड रिलायंस इक्विटीज में। ये सब में इनका प्रायर एक्सपीरियंस है। इनका जो 1 ईयर्स पास रिटर्न 1 ईयर का है वो है 22.46%, 3 इयर्स में इन फंड ने दिया है 26.26%, 5 इयर्स में इस फंड्स ने रिटर्न दिया 25.92%, और 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया 17.56 एवरेज रिटर्न्स। इनका जो एसेट एलोकेशन है वो है 88% इन इक्विटीज एंड 12% इन अदर्स, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3.92% इन मिड कैप, 56.79% इन स्मॉल कैप, एंड 27.3% इन अदर्स। जो ये कंपनीज जो जिसमें इन्वेस्ट कर रही हैं वो कुछ कंपनीज के नाम है, जैसे साइएंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, PVR, रोलेक्स रिंग्स, EPL लिमिटेड एक्सेट्रा। मैं आपको ये बता दूं, स्मॉल कैप कंपनीज जो भी इन्वेस्ट करते हैं ये नाम आपने काफी कम सुने हुए होते हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज होती हैं जो ग्रो कर रही होती हैं और स्मॉल कैपिटल की होती हैं। सो ये कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गए डिटेल्स ICICI स्मॉल कैप के। अब मैं आती हूँ मेरे सेकंड नंबर पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा। इसका जो AUM साइज है वो 10,564 करोड़, और इनके जो फंड मैनेजर हैं वो है दिनेश बालचंद्रन। ये इससे एसोसिएटेड हैं सिंस 2018 से। इनने किया है BTech IITB, MS फ्रॉम MIT USA, और इनने किया है CFA। प्रायर जो इनका एक्सपीरियंस है वो फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट्स, जो कि US की कंपनी है, इसका है। इसका जो प्रायर रिटर्न्स हैं 1 ईयर्स के इनने दिए हैं 23.34% रिटर्न्स इन 1 ईयर, 3 इयर्स में इसने दिया है 27.64% रिटर्न, 5 इयर्स में दिया है 25.44% रिटर्न्स, एंड 10 इयर्स में दिया है 17.16%। ये सब एवरेज रिटर्न्स हैं, कंपाउंडेड रिटर्न्स हैं। अब हम देखते हैं एसेट एलोकेशन क्या है। इस फंड का एसेट एलोकेशन किया गया है 90% इक्विटीज में, 9.37% इन डेट में, एंड 0.43% इन कैश कंपोनेंट्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 29.11% इन जायंट कंपनीज, 22.03% इन लार्ज कंपनीज, 33.46% इन मिड कंपनीज, एंड 15% इन स्मॉल कैप। सो कुछ कंपनीज जो जिनमें ये इन्वेस्ट कर रही हैं वो हैं गेल, ICICI, HDFC, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक,
एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉप मोस्ट गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। अब हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड में AUM जो है वो है 35,964 करोड़। इसके जो फंड मैनेजर है वो है राजीव ठक्कर, जो कि एसोसिएटेड है सिंस 2013 से इस फंड में। इनने किया है चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CFA एंड CFP भी। अब इसके आते हैं हम लोग लास्ट रिटर्न्स पे, जो इनने पास रिटर्न्स दिए हैं। 1 ईयर में इस फंड ने दिया 24.36%, लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने दिया है 17.35%, लास्ट 5 इयर्स में इस फंड ने दिया है 20.51% एंड लास्ट 10 इयर्स में इस फंड ने दिया है 17.73%, जो कि ये रिटर्न्स एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न्स हैं। एंड इसका जो एसेट एलोकेशन है ये किया गया 83.5% इन इक्विटीज, 13.2% इन डेट एंड 3.3% इन कैश कंपोनेंट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका है 77% इन जाइंट कंपनीज, 13% इन लार्ज कैप, 6% इन मिड कैप एंड 4% इन स्मॉल कैप्स। ये जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कुछ कंपनीज हैं जो टॉप ग्लोबल कंपनीज हैं, लाइक एप्पल, गूगल, अमेजॉन, मेटा एक्सेट्रा, एंड मिक्स टॉप डोमेस्टिक कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। ये थे हमारे 5 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको जानना है कि आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है या लाइफ गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो में बेस्ट डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स कौन से होने चाहिए, तो आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए फ्री में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।